नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप देख रहे हैं मुझे पंजाब तक पे। पंजाब तक देखने के लिए तक ऐप जरूर डाउनलोड करें। आज हम चर्चा करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की। अब ये पर्व किस समय पे है, किस तिथि पे है, इस विषय में तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ कृष्ण जी को किस तरह से आप प्रसन्न करें ताकि उनकी असीम कृपा आप पर बरसे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, इस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तिथि की, क्योंकि तिथि को लेकर के इस वर्ष बहुत दर्शकों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि इस वर्ष जो है जन्माष्टमी जो है वो 11 अगस्त की है, 12 अगस्त की है या फिर 13 अगस्त की। तो देखिए, बहुत ही शुभ और खास संयोग में पड़ती है जन्माष्टमी जब रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि का मिलन होता है। यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पे रोहिणी नक्षत्र भी होता है और इसी तिथि पे मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर ही भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था और जब जन्म लिया था तो उस समय रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो रखा था। तो इस वर्ष जो है अगर देखा जाए, अष्टमी तिथि जो है ये उदय हो जाएगी 11 अगस्त 2020 की सुबह 9:06 पे ये तिथि उदय हो जाएगी और समाप्त होगी 12 अगस्त 2020 को सुबह 11:17 पे। तो अगर देखा जाए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उदया तिथि को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है। तो इसीलिए उदया तिथि के अनुसार जो इस वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी है वो मनाई जाएगी 12 अगस्त 2020 की। मगर एक खास बात देखने वाली है कि जो रोहिणी नक्षत्र है वो 12 अगस्त को नहीं होगा। जो रोहिणी नक्षत्र उदय होगा ये होगा सुबह 13 अगस्त को, यानी रात्रि काल 12 अगस्त की और 13 अगस्त की सुबह 3:26 पे रोहिणी नक्षत्र उदय हो जाएगा। जब तक जो अष्टमी तिथि है वो समाप्त हो चुकी होगी। तो इसीलिए किसी भी कंफ्यूजन में आपको रहने की आवश्यकता नहीं है। आप 12 अगस्त 2020 को कृष्ण जन्माष्टमी का ये खास पर्व मना सकते हैं। इसके साथ साथ द्वारका मथुरा में भी 12 अगस्त को ही ये खास पर्व मनाया जाएगा। अब ऐसी कौन सी खास चीजें हैं जो आपको कृष्ण जन्माष्टमी पर करनी है भगवान कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए? तो देखिए, इस दिन सुबह उठ करके पाठ पूजा करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन यदि आप व्रत करना चाहते हैं तो आप व्रत भी कर सकते हैं। मान्यता ऐसी है सनातन धर्म के अनुसार कि इस दिन किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ मांस मदिरा का सेवन भी नहीं किया जाता है। तो इसीलिए यदि आप व्रत करते हैं तो इस दिन केवल फल आहार ही आप ग्रहण करें। रात्रि काल में आप जो व्रत पारण कर सकते हैं अर्थात कृष्ण जी की पूजा भी आप जो कर सकते हैं उसका शुभ मुहूर्त होगा रात्रि 12:05 से लेकर के 12:47 तक का। तो इस समय पे आप व्रत का पारण भी कर सकते हैं और भगवान कृष्ण जी की आराधना भी कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यदि बाल गोपाल जी की उपासना की जाए तो आपके जीवन में हर तरह की जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने बुराइयों को समाप्त करने के लिए इस दिन जन्म लिया था। कंस को समाप्त करने के लिए इस दिन जन्म लिया था भगवान कृष्ण ने। तो ये जो पर्व है एक तरह से बुराइयों पर अच्छाई के जीत का भी पर्व है। तो इसीलिए यदि आपको अपने घर में से नकारात्मकता को समाप्त करना है, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मकता है, तो कृष्ण जी के एक छोटे से उपाय जरूर कीजिएगा। कृष्ण जी का छोटा सा उपाय क्या करेंगे, आपको 2 बांसुरी लेनी है। बांस से बनी हुई बांसुरी लें और कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन ही इसको अपने मुख्य द्वार पे क्रिस क्रॉस की डायरेक्शन में, यानी ऐसे करके क्रिस क्रॉस की डायरेक्शन में इसको अपने मुख्य द्वार के ऊपर जरूर लगा दें। इस चीज को ध्यान रखें कि जो इसका मुख हो वो ऊपर की तरफ हो, यानी जहां से बांसुरी बजाते हैं जिस तरह से इसका मुंह होता है वो ऊपर की तरफ हो। ऐसा करेंगे तो आपके घर में किसी भी तरह का नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। इस दिन भगवान कृष्ण जी की पूजा आराधना जरूर की जाती है। संतान से संबंधित अगर किसी भी तरह की परेशानी है
तो बाल गोपाल जी की सेवा करना सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस दिन बाल गोपाल जी की आप पूजा आराधना जरूर करें। यदि इनको आप घर में लेकर के आते हैं तो ऐसा करने से भी आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो भी संतान से संबंधित परेशानी है वो भी समाप्त हो जाती है। इसके साथ साथ भगवान कृष्ण जी को मोर पंख बहुत ही प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि उनका जो मुकुट होता है वो मोर पंख के बिना अधूरा माना जाता है। तो भगवान कृष्ण जी को इस दिन मोर पंख भेंट करने से भी आपके जीवन में हर तरह का कष्ट जो है वो दूर हो जाता है। साथ ही साथ एक मोर पंख यदि आप अपने वॉलेट या फिर अपने पर्स में रखते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। तो ये कुछ चीजें जो है जो आप भगवान कृष्ण जी की वस्तुओं से संबंधित उपाय भी कर सकते हैं और इन चीजों को अपने घर पर भी कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पे लेकर भी आ सकते हैं। मगर सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज क्या है, इस दिन यदि भगवान कृष्ण जी को यानी उनके बाल गोपाल स्वरूप को आप माखन मिश्री का भोग लगाते हैं तुलसी डाल करके और उनको पंचामृत से स्नान करवाते हैं दक्षिणावर्ती शंख से, तो आपके जीवन में हर तरह की समस्या समाप्त होती है और आगे आगे आपको तरक्की भी प्राप्त होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कृष्ण जन्माष्टमी में जरूर करें। कृष्ण जन्माष्टमी आपकी बेहद ही शुभ हो। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।